नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक बिहार प्रदेश श्री राजू गुप्ता जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ 2024 के चुनाव की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बिहार टॉप न्यूज के पत्रकार स्वयं आप ओम प्रकाश जी और कैमरामैन शशि जी और बिहार टॉप न्यूज के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परचम लहरा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह काराकाट जो सीट है वह आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए बोल रहा है। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीतेंगे। और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 के पार, वो 400 के पार में काराकाट भी रहेगा। लेकिन बीच में पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं, यहाँ पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है पवन सिंह यहाँ से कुछ कर पाएंगे या नहीं? नहीं, पवन सिंह का कहीं कुछ नहीं है। लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। पवन सिंह के एक गायक रहे हैं, तो उसके नाते जो अंडर एज के लड़के हैं वो देखने के लिए भीड़ आ रही है। वोट उनके साथ नगण्य है, कोई वोट नहीं है पवन सिंह के साथ। लेकिन यहाँ की जनता जान चुकी है कि पवन सिंह राजद के एजेंट हैं और काराकाट का इतिहास रहा है। यहाँ जो अमन चैन शांति है, वो डबल इंजन की जो बिहार में सरकार है उसके बदौलत यहाँ अमन चैन और शांति है। अब यहाँ के लोग पुराने परिवेश में नहीं जाना चाहते हैं। पवन सिंह खुद इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो राजद के इशारे पर नाच रहे हैं। काराकाट और नक्सल जो इलाके थे अब नक्सलवाद के फेरे में नहीं है, अब शांति चाहती है काराकाट। और काराकाट की जनता, अभी हम सुबह कई गांवों का दौरा मैंने किया और सभी गांवों में 75 और 25 का रेशियो है। 75 एनडीए के पक्ष में मतदान होने जा रहे हैं और यह 1 तारीख को आपको दिखाई देगा। अच्छा, लेकिन पवन सिंह और राजा राम भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। पवन सिंह का तो कोई मतलब नहीं है। और राजा राम जी चूंकि एक पार्टी के लीडर हैं और उनका राजद से गठबंधन है, तो जो राजद के लेकिन यहाँ के युवाओं के साथ पवन सिंह बार बार है कि हम काराकाट का विकास करेंगे, यहाँ पर मैं अपना निवास स्थान बनाऊंगा। उनकी माँ भी बोलती है कि मैं अपने बेटे को काराकाट के लिए समर्पित कर दिया। आखिर काराकाट में क्या है? जुआ सभी जानते हैं। जुआ का एक ही मकसद है, जो वो मनोरंजन कर रहे हैं उसको देखने के लिए जाना। विकास कौन करेगा? टोटल जुआ के फेसबुक और व्हाट्सएप उठा के देखिए और विगत 6 महीना का आकलन आप कीजिए। जुआओं का एक ही पसंद है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विदेशों में अपना नाम परचम लहराया है। आज जो मुद्दे थे, 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा हुआ है। और सनातन धर्म की रक्षा करना, और सनातन धर्म जो है सभी लोगों के पक्ष में काम करता है। इसलिए कोई भी जुआ मत के रूप में किसी को वोट नहीं देने जा रहा है। वो एक ही उसका लक्ष्य है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः केंद्र में प्रधानमंत्री बनाएं और उसी के पक्ष में मतदान करेगा। अब की बार भाजपा कितना? भाजपा 350 और एनडीए 400 पार। पक्का 100%। इसमें कोई शक नहीं। हम तो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और पूरे बिहार में लगभग मैं 25 लोकसभा का दौरा किया और अपने व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से मीटिंग किया और लोगों का मन मिजाज जानने का प्रयास किया। सभी लोगों का आस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, इसलिए कहीं कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान में 400 पार, बिहार में 40 पार और काराकाट में 3 लाख पार।
ये बात है, बिल्कुल यही बात है, पक्का। पक्का 100%। तो इस बार काराकाट का विकास का मुद्दा क्या रहेगा? काराकाट का विकास तो पूर्व से ही चले आ रहा है, और आप लोग देखिए गांव गांव में रोड बने हुए हैं, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 4 लेन का निर्माण हो रहा है। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, जहाँ तक आप जान लीजिए, जब वो मंत्री थे तो 8000 काराकाट लोकसभा के छात्रकरण नामांकन केंद्रीय विद्यालय में कराए थे, और बिहार से बाहर जितने भी हमारे इस इलाके के लोग रह रहे थे, और जिन जिन लोगों ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से संपर्क किया एडमिशन के लिए, सभी का उन्होंने नामांकन कराया। और यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की, एक केंद्रीय विद्यालय चल भी रहा है, और कई प्रस्तावित भी हैं जिसको जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं बन पाया, लेकिन वो भी बन जाएगा। अभी काराकाट में रोजगार का एक मुद्दा उठ रहा है, जो बंद पड़े इंडस्ट्री है उसको चालू करने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जगह जगह जा रहे हैं, तो अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया था अपने काल में, क्या प्रयास किया? जब उनको मौका मिला था, तो यहाँ रेलवे का प्रस्तावित जो कारखाना है उसको चालू कराने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से उन्होंने मिलकर यहाँ जो कबाड़ थी, पहले तो यहाँ कबाड़ हटाना था, वो हटाने के लिए जो जो प्रोसेस में बाधाएं आ रही थी, उस बाधा को उन्होंने दूर किया। और दूर करने के बाद जब कुछ करने की बात आई, तब तक सरकार नहीं बन पाई। अब सर फिर पुनः आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मैदान में आए हैं और चुनाव जीतेंगे। और आप लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े लीडर हैं। जो गठबंधन है उसमें एक गठबंधन के ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सौभाग्य की बात है काराकाट के लिए कि एक इतने बड़े लीडर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव लड़ रहे हैं तो जान लीजिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सांसद ही हम लोग नहीं चुन रहे हैं, हम लोग एक मंत्री चुन रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां बनने जा रही है, उसमें इनका प्रमुख योगदान रहेगा। ये मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अच्छा, अब की बार भी मंत्री बनेंगे? बिल्कुल। तो क्या जब मंत्री बन जाएंगे, यहाँ की जनता अगर उनको आशीर्वाद दे देगी, तो क्या फिर एक नया किरण उगने का संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत सदियों से जो डालमिया नगर में रेलवे पर भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जगह जगह जा रहे हैं, तो अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया था अपने काल में। क्या प्रयास किया? जब उनको मौका मिला था, तो यहाँ रेलवे का प्रस्तावित जो कारखाना है उसको चालू कराने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से उन्होंने मिलकर यहाँ जो कबाड़ थी, पहले तो यहाँ कबाड़ हटाना था, वो हटाने के लिए जो जो प्रोसेस में बाधाएं आ रही थी, उस बाधा को उन्होंने दूर किया। और दूर करने के बाद जब कुछ करने की बात आई, तब तक सरकार नहीं बन पाई। अब सर फिर पुनः आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मैदान में आए हैं और चुनाव जीतेंगे। और आप लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े लीडर हैं। जो गठबंधन है उसमें एक गठबंधन के ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सौभाग्य की बात है काराकाट के लिए कि एक इतने बड़े लीडर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव लड़ रहे हैं तो जान लीजिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सांसद ही हम लोग नहीं चुन रहे हैं, हम लोग एक मंत्री चुन रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां बनने जा रही है, उसमें इनका प्रमुख योगदान रहेगा। ये मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अच्छा, अब की बार भी मंत्री बनेंगे? बिल्कुल। तो क्या जब मंत्री बन जाएंगे, यहाँ की जनता अगर उनको आशीर्वाद दे देगी, तो क्या फिर एक नया किरण उगने का संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत सदियों से जो डालमिया नगर में रेलवे कारखाना नहीं बना पाई, जो अंधेरा है वो छटेगा। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के काराकाट संसदीय क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ कारखाना निश्चित रूप से खुलेगा और यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो इस बार कितने वोटों से विजयी होंगे? हमने तो आपसे
बोला कि लगभग यहाँ की जनता मन बना चुकी है और लगभग 3 लाख मतों से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे चुनाव। पवन सिंह जी भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। अब बोलने के लिए कोई क्या बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है। आप भी गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, लोगों का मिजाज आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल पर विश्वास कर रही है और उन्हीं के विकास मॉडल के देखते हुए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। देख लीजिए, जब इनकी सरकार आई 10 वर्षों से, तो जो मुद्दे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे, उन्होंने सॉल्व करने का काम किया। अब आगे उन्होंने एक संकल्प लिया है और टास्क दिया है कि हम लोगों को भारत को विकसित भारत बनाना है। इसलिए हम लोग को 400 पार सांसद चाहिए। उसी लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये 400 पार एनडीए के सांसद जीतेंगे और जो भी बिहार भारत के लिए जो भी विकास करने के लिए काम करना होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। ये पूरे देश के, बिहार के और इस काराकाट के लोगों के अंदर ये विश्वास बन चुका है। इसलिए अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।